Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is air. This is geography chapter for class 7th, first part. Everybody knows that we all live on the earth and our earth is a unique planet just because of atmosphere. So what is atmosphere? Atmosphere, our earth is surrounded by a huge blanket of air that is known as atmosphere. And this atmosphere is very important for our survival. Without atmosphere we cannot survive because atmosphere gives us oxygen. So many gases present in this atmosphere: nitrogen, oxygen, helium, argon. So many gases are here. Now first see the composition of air. ठीक है, एटमॉस्फेयर का क्या कंपोजिशन है, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में. तो कंपोजिशन ऑफ एयर, दिस इज द अर्थ एंड 78% इट्स कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन. सो दिस इज द डायग्राम. 78% नाइट्रोजन and 21% oxygen, and the remaining 1% is consist of carbon dioxide, helium, argon, hydrogen, ozone and dust and water particles. Clear? This is the composition of atmosphere, or you can say the composition of air. And carbon dioxide creates a greenhouse effect, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साइंस में भी पढ़ा है. कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है? बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. जो हमारी अर्थ से हीट रेडिएट होती है उसको ट्रैप कर लेती है. इट मीन्स जो सन की हीट अर्थ पे आती है उसको दोबारा रेडिएट नहीं करती है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है. मीन्स इट सूट्स टू अस. अगर ऐसे नहीं हो तो हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे क्लाइमेट इतना ठंडा हो जाएगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव अस. लेकिन आजकल CO2 मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर. एक सर्टेन लिमिट तक तो इट्स गुड, बट आजकल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग फ्यूल एंड स्मोक ऑफ द फैक्ट्री एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो धुआं फैक्ट्री से और जो फ्यूल जलाते हैं और जो कार और बसेस से जो धुआं निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है. उसकी वजह से यहाँ पे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड इट रिजल्टेड इन द ग्लोबल वार्मिंग. इसी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है और जो ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, वो पिघलने शुरू हो गए हैं. और ये एक चेतावनी है हमारे अर्थ के लिए कि अगर हम अभी इस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट को ठीक नहीं कर पाए तो आगे आने वाले सालों में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी. क्योंकि जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सारा की सारा पानी कहाँ आएगा? ओशियंस में. ओशियंस का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, तो बहुत फ्लड्स आ सकते हैं. क्लियर? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. चलिए, एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द atmosphere and oxygen is very important for animals and human beings. क्योंकि हम सांस के लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और जब एक्सेल करते हैं देन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है. ध्यान रखिएगा, प्लांट्स उसे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स. जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, एनिमल्स भी और ह्यूमन बींग्स भी, सेम अमाउंट इज टेकन बाय द ट्रीज और प्लांट्स. मतलब ये बैलेंस रखता है, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. दैट इज नॉट गुड फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग और प्लांट ऑन द अर्थ. क्लियर? समझ में आया बेटा कंपोजिशन ऑफ एयर? यस. नाउ कम टू एक चीज़ और है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स ऑल्सो, बट नाइट्रोजन को वो एज इट इज नहीं ले सकते. ठीक है, प्लांट्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली. डायरेक्ट उसको नहीं ले सकते. Bacteria that live in the soil and roots of some plants
टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज देयर फॉर्म। जो बैक्टीरिया होते हैं रूट्स में और सॉइल में कुछ पौधों के, वो ऑक्सीजन को लेके उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं नाउ, सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। अब वो नाइट्रोजन प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से दैट एटमॉस्फेयर इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल एंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। क्लियर? नाउ कम टू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस इज द रफ डायग्राम। ठीक है, रफ डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है। देयर आर 5 layers of the atmosphere. First layer is troposphere. It is first layer and near to the surface of the earth and its height is 13 kilometer. 13 किलोमीटर ऊंची होती है एंड ऑल वेदर फिनोमिना अकर इन दिस लेयर। सारे जो वेदर फिनोमिना होते, बरसात हो गई एंड आपकी बर्फ पड़ रही है, बरसात हो रही है, हेल, जितने भी स्टॉर्म्स, जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, ये सिर्फ इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। क्लियर? एंड द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. दिस इज द सेकेंड लेयर. It is above on the troposphere and its height is from troposphere से लेके ऊपर तक 50 किलोमीटर. ठीक है, and this layer is ideal for jet flying. Why? Because it is free from clouds. यहाँ पे clouds नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही ideal layer है for flying aeroplanes, jet flying. And ozone layer is also present in this layer. ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस. यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. क्लियर? एंड दिस इज द थर्ड लेयर, मेसोस्फेयर. दिस इज 80 किलोमीटर्स हाई एंड इन दिस लेयर वी गेट द मीटियोराइट्स. मीटियोराइट्स जो होते हैं वो इस वाली लेयर में हमें मिलते हैं. मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस. स्पेस से कभी हमें, जब आपने देखा होगा रात में तारा टूटता हुआ नजर आता है, नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट्स. ठीक है, एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट. टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हम हाइट में आगे चलते जाते हैं. एंड दिस इज द फोर्थ लेयर, थर्मोस्फेयर, 80 to 400 किलोमीटर्स एंड इट्स हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. जो रेडियो वेव्स होती है वो इस थर्मोस्फेयर से जाके रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी अर्थ पे आ जाती हैं, और अगर ये थर्मोस्फेयर नहीं हो तो रेडियो वेव्स ऊपर निकल जाएंगे. ठीक है, सो दिस थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. क्लियर? एंड दिस इज द लास्ट लेयर या अपर मोस्ट लेयर, यू कैन से द एक्सोस्फेयर. इसके बाद हमारा स्पेस शुरू हो जाता है. ठीक है, इन दिस लेयर द एयर इज वेरी थिन. यहाँ पे जो एयर होती है बहुत कम, बहुत थिन लेयर रहती है. एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्लोट टू द स्पेस फ्रॉम हेयर. यहाँ से हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है स्पेस में फ्लोट करती है इस एक्सोस्फीयर से. क्लियर? समझ में आया? दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर? क्या इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने यहां पढ़ा, तब भी समझ में आ गया. नाउ अगेन, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ये ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है प्लांट्स को, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं. एंड इट गिव्स अस ऑक्सीजन. ठीक है, एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स, जिसमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उसकी फॉर्म चेंज करने में, अभी मैंने आपको समझाया था. सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और यू कैन से फॉर आवर सर्वाइवल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो इस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एवरीबडी नोज व्हाट इज एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल्स. क्लियर? इसके बाद हमारे आता है द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर.
These are the 5 layers of the atmosphere. Every layer is very important. And significance of the atmosphere: protect us from UV rays. Carbon dioxide help the plants to produce their food, gives us oxygen, gives nitrogen for the survival of the plants. Clear? बहुत इजीली समझाया गया है बच्चे. अगर समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा. थैंक यू.